हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनानिमसली अनडिफाइंड 1.2। यहाँ पे हम लोग सी सेट के टॉपिक वन को स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक है हमारा आज का, टू फाइंड कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट हमको कैसे निकालना होता है। तो सपोज उसके लिए हम लोगों को पहले कुछ टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। जैसे ए की पावर पी है, तो जहाँ पे ए को प्रोनाउंसिएट करते हैं बेस एंड बी को प्रोनाउंसिएट करते हैं बेस की पावर। अब जो ये कॉन्सेप्ट वन है, अब हम लोग सीखेंगे अगला कॉन्सेप्ट टू। इसमें सबसे पहले देखेंगे पावर साइकिल क्या होती है। पावर साइकिल होती है किसी भी नंबर की वो पावर सच दैट उसकी यूनिट डिजिट पर रिपीटिशन ना हो। मीन्स उसको इस लाइन को समझने के लिए हम लोग एग्जांपल देखेंगे। किसी भी नंबर की वो पावर सच दैट उसके यूनिट डिजिट पर रिपीटिशन ना हो। तो जैसे अगर नंबर 2 की पावर साइकिल निकालनी है हम लोगों को, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। एंड जैसे हम लोग 2 की पावर 5 में जाएंगे तो क्या हो गया, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। और 32 में क्या हो गया, ये यूनिट डिजिट रिपीट कर गया। तो ये जो हम लोगों ने अभी डेफिनेशन पढ़ी, किसी भी नंबर की वो पावर सच दैट उसके यूनिट डिजिट पर रिपीटिशन ना हो, तो ये उसको वायलेट कर गया। तो उसकी जो पावर साइकिल हो जाएगी उसके पहले वाले की पावर हो जाएगी। तो इस केस में जिसकी पावर साइकिल हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। और जो यूनिट डिजिट वैल्यू होती है वो उसके करस्पॉन्डिंग पावर की होती है। जैसे यहाँ पे इस 2 की पावर साइकिल 4 है और इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। इसी तरह अब पावर साइकिल 3 की निकालें। 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। और जैसे ही हम लोग 3 की पावर 5 में जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 243। यहाँ पे यूनिट डिजिट फिर से रिपीट कर गया, तो इसकी पावर साइकिल इसके जस्ट बिफोर पावर वाली हो जाएगी। जब जिसकी जस्ट बिफोर पावर क्या है, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो यहाँ पे पावर साइकिल कितनी हो जाएगी, पावर साइकिल इसकी हो जाएगी 4 और यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसके करस्पॉन्डिंग पावर की 1, तो यूनिट डिजिट वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलरली इसी तरह पावर साइकिल 7 की होती है। इसमें 7 की पावर साइकिल कितनी हो जाएगी, 7 की पावर साइकिल हो जाएगी 4 और यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यूनिट डिजिट वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह पावर साइकिल 8 की पावर साइकिल कैसे हो जाएगी, 8 की पावर साइकिल हो जाएगी जैसे 8 की पावर साइकिल यहाँ पे भी 8 की पावर साइकिल 4 और यूनिट डिजिट वैल्यू 6। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना कि जैसे 8 की पावर 5 हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट फिर से रिपीट कर जा रहा है, तो इसकी पावर साइकिल कितनी हो जाएगी 4। अब पावर साइकिल 9 और 4 की जो पावर साइकिल 2, 3, 7 एंड 8 की पावर साइकिल है, उनकी पावर साइकिल फाइंड करने का जो मेथड था वो एक ही तरह का था, सिमिलर मेथड था। लेकिन जो पावर साइकिल 9 और 4 होती है उनका एक सिमिलर मेथड होता है। तो उसके लिए जैसे 4 की पावर 1 इज इक्वल टू 4, अब 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16। एंड डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि किसी भी नंबर की वो पावर सच दैट उसकी यूनिट डिजिट वैल्यू में रिपीटिशन ना हो। तो जब 4 की पावर 3 हम लोग करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर से 4 रिपीट करके जाएगी। तो पावर साइकिल उसके जस्ट बिफोर पावर होती है, इसकी पावर साइकिल कितनी हो जाएगी, 4 की पावर साइकिल हो जाएगी 2 और यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसकी करस्पॉन्डिंग पावर वैल्यू जो यूनिट डिजिट वैल्यू 6 आ जाएगी यूनिट डिजिट वैल्यू। इसी तरह 9 की पावर साइकिल कितनी हो जाएगी, 9 की पावर साइकिल हो जाएगी 2 और यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब पावर साइकिल ऑफ 5 एंड 6 की, अब पावर साइकिल ऑफ 5 एंड 6 की, जब 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5 और 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25, तो इसमें यूनिट डिजिट वैल्यू तो रिपीट कर गया, तो इसकी पावर साइकिल कितनी हो जाएगी 1 और यूनिट डिजिट वैल्यू 5 हो जाएगी। सिमिलरली 6 की पावर साइकिल 1 हो जाएगी और यूनिट डिजिट वैल्यू इसकी 6 हो जाएगी। अब इसके अनुसार हम लोग एक फाइनल टेबल ड्रॉ करेंगे। इसको बाकी याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद होना चाहिए कि जैसे 2 की है, 2 की पावर साइकिल 4 यूनिट डिजिट वैल्यू 6 आई थी, 3 की पावर साइकिल 4 यूनिट डिजिट वैल्यू 1 आई थी, 4 की पावर साइकिल 2 यूनिट डिजिट वैल्यू 6 आई थी, 5 की पावर साइकिल 1 यूनिट डिजिट वैल्यू 5 आई थी, 6 की पावर साइकिल 1 उसकी यूनिट डिजिट वैल्यू 6 आई थी, 7 की पावर साइकिल 4 उसकी यूनिट डिजिट वैल्यू 1 आई थी, 8 की पावर साइकिल 4 उसकी यूनिट डिजिट वैल्यू 6 आई थी, 9 की पावर साइकिल 2 उसकी यूनिट डिजिट वैल्यू 1 आई थी। अब यहाँ पे हम देखें कि जो 3 और जो 7 है वो एक तरह से सिमिलर है, तो हम लोग इसको याद करने के लिए हमसे याद रखेंगे कि 3 और 7 ब्रदर और 2 एंड 8 ब्रदर बीबी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोसीजर क्या है, इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे कोई नंबर है, जैसे हम लोग को क्वेश्चन जैसे इस तरह क्वेश्चन, जैसे टाइप 1 जैसे इस तरह क्वेश्चन, जैसे 2 की पावर 53 हो गया, 3 की पावर 63 हो गया। तो अब ये जो नंबर है ये यहाँ पे 2 हो गया और जिसकी x है वो 53 हो गया। तो उसको हमको जो x नंबर है उसको ऐसे ब्रेक करना, उसकी पावर साइकिल से डिवाइड करना है, उसका डिविडेंड उसको डिवाइड करना है जो
जो रिमाइंडर आएगा और जो उसका मल्टीप्लाई आएगा उसको उस फॉर्म में ब्रेक करना है। तो जैसे सपोज दैट पावर एक्स कोई नंबर है, उसको अगर पावर साइकिल से हम लोग डिवाइड करेंगे और जो एम टाइम डिवाइड हो रहा है और एन रिमाइंडर आ जा रहा है, तो एक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू एम इंटू पावर साइकिल प्लस एन। अब उसके एक और फार्मूला याद रखेंगे कि ए की पावर बी प्लस सी इज इक्वल टू ए की पावर बी इंटू ए की पावर सी एंड ए की पावर बी फिर ब्रैकेट में सी इज इक्वल टू ए की पावर बी इंटू सी। अब जैसे अब इस मेथड से हम लोग अब जैसे इसका एग्जांपल क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो जैसे एक एग्जांपल लें 2 की पावर 53। अब यहाँ पे नंबर कितना हो जाएगा 2। अब इसकी पावर 2 उसकी पावर कितनी है, फिर पावर एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 53 हो जाएगी। इसके अनुसार एक्स की वैल्यू नंबर है 2 और उसकी वैल्यू एक्स 53। अब एक्स 53 को हमको एम पावर साइकिल से डिवाइड करना है। अब पावर साइकिल 2 की अब इस नंबर के अकॉर्डिंग पावर साइकिल होगी, जो पावर साइकिल हम लोग डिफाइन होगी वो एक्स उस नंबर के अकॉर्डिंग डिफाइन होगी। तो 53 की पावर साइकिल 2 की पावर साइकिल कितनी होती है 4 होती है। तो जब 53 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 53। तो 4 डिवाइड 4 1 जा 4 113 4 2 जा 4 3 जा 12 1। तो मल्टीपल ऑफ 13। तो इसको कैसे लिख सकते हैं एक्स 53 इज इक्वल टू 13 इंटू 4 प्लस 1। अब इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे कि अब 2 की पावर 53 था तो 13 इंटू 4 प्लस 1। अभी हम लोगों ने पढ़ा था 2x कोई किसी भी x की पावर a प्लस बी है तो x की पावर a इंटू एक्स की पावर b हो जाता है। ये जैसे यहाँ पे a की पावर b प्लस c है तो a की पावर b इंटू a की पावर c। तो ये कैसे हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 13 प्लस 2 की पावर 1 सॉरी मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 4 अभी इस सेकेंड वाले फार्मूले से 2 की पावर 4 की पावर 13 इंटू 2 की पावर 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 की पावर 4। अब इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी आई थी 2 की पावर जब पावर साइकिल हम लोग पढ़ते इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू 6 आई थी। 6 की पावर 13 इंटू 2 की पावर 1। अब 6 की पावर साइकिल 1 होती है और इसको 13 इसकी पावर 13 तो कितनी भी मल्टीप्लाई करो तो यूनिट डिजिट वैल्यू हमेशा 6 आएगी और इसका यू वैल्यू कितनी आएगी 12 हो जाएगी। तो इसकी कितना यूनिट डिजिट वैल्यू आएगी 2। इसी तरह अगर एक एग्जाम्पल लें जैसे 2 की पावर 199। अब 2 की पावर 199 अब इसी नीचे 3 है, सपोज है 3 की पावर 199 3 की पावर 199। तो अब 3 की भी पावर साइकिल कितनी 4 होती है। तो 3 की पावर 199 को अब 199 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 डिवाइड बाई 199 4 4 जा 16 3 39 4 9 जा 36 रिमेनिंग 3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 3 इंटू 199 इज इक्वल टू 3 इंटू 49 इंटू 4 प्लस 3। बिकॉज कैसे 193 कैसे लिख सकते हैं इक्वल टू 49 इंटू 4 प्लस 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 की पावर 4 की पावर 49 इंटू 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 4 इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी आई थी पावर साइकिल में, इसकी यूनिट डिजिट 1 की पावर 49 इंटू 27। तो इसको ये 1 ही आएगा, यहाँ से यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 से इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू 7 आ गई। इसी तरह अब ये टाइप 1 टाइप क्वेश्चन हो गए। अब इसकी हेल्प से हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टाइप 2 के कॉन्सेप्चुअल जैसे इसके कैसे टाइप के जैसे समेशन हो गया मल्टीप्लिकेशन, जैसे इसका एग्जांपल 8 की पावर 20199 प्लस 2 की पावर 159। अब इसको सॉल्व करने के लिए डिविजिबिलिटी के रूल पता होना चाहिए। तो अभी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अभी सिर्फ एक डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए कि जैसे 4 का डिविजिबिलिटी, क्योंकि मैक्सिमम पावर साइकिल 2 और 4 की है। तो 4 की डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि कोई भी नंबर है उसके लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल है 4 से तो वो नंबर डिविजिबल होगा। इसी तरह अगर 2 के डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कोई नंबर है x है, अगर वो उसके लास्ट में इवन नंबर है तो वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। तो अब जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब क्या करेंगे, जैसे 8 की पावर सपोज दैट 8 की पावर जैसे 20199 है। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि अब बाकी कुछ नहीं देखेंगे क्योंकि 8 की पावर साइकिल कितनी हो जाती है 8 की पावर साइकिल होती है 4 8 की पावर साइकिल होती है 4। अब 4 साइकिल होती है तो अब इसको ये नंबर अब हम डिवाइड करते हैं तो ये पता करेंगे डिविजिबल है कि नहीं। तो डिविजिबल अब इसके पहले जो नंबर है 2 डिजिट के बाद सिंगल डिजिट है, उसके बाद 10th नंबर डिजिट की इसको ये इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखना है। और इसमें 4 से उसको 4 से डिवाइड करो 9। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 99। तो 4 2 जा 8 1 19 4 4 जा 16 या 30। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 8 की पावर 99 इज इक्वल टू 8 की पावर 24 इंटू 4
प्लस 3, 8 की पावर, इसको कैसे 8 की पावर 24, 8 की पावर 24 इंटू 8 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा 8 की पावर, इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आएगी 6, 6 की पावर 24 इंटू 8 की पावर 3, 512, 6 की पावर, इसकी यूनिट वैल्यू हमें 6 होती है इंटू 512, ये 6 2 ले लो, बाकी हटा दो, 6 2 12, तो इसकी यूनिट वैल्यू 2 हो गई। अब इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन जैसे एक एग्जांपल ले लें हम लोग कि 7 की पावर जैसे 2022 चल रहा है, 3 की पावर 2023 और 4 की पावर 2024। अब क्या होगा कि अब 7 है, अब 7 की पावर साइकिल कितनी होती है 4 होती है, तो अब 2022 को 4 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, तो लास्ट के 2 डिजिट सिर्फ देखेंगे, तो 22 को अब सिर्फ ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 22 इंटू, अब 3 की पावर साइकिल कितनी होती है, 3 की पावर साइकिल 4 होती है, तो लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे 3 की पावर 23 इंटू, अब 4 इसकी 4 की पावर साइकिल 2 होती है, ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो इसको 4 की 2, इसको इस टाइप में लिखेंगे, 4 की कितना हो जाएगा 1012, क्योंकि क्या होता है कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो इसी तरह इसको ब्रेक कर देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो इसकी 7, अब इसकी पावर साइकिल 4 होती है, 22 कैसे लिख सकते हैं, 7 की पावर 4 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 की पावर 4 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 की पावर 2 की पावर 1012, तो इसको 7 की पावर 4, इसकी 7 की पावर, इसको सेपरेट करेंगे पावर 5 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 10 12। अब इसके बाद ये कितना है 7 की पावर 4, इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू 1 होती है, इसकी 1 की पावर 5 इंटू 7 की इंटू 49, इसकी यूनिट डिजिट 9 आएगी, इंटू 3 की पावर 4, इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू 1 आएगी, 1 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 27, इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू 7 आएगी, इसके 4 इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू 6 होती है, 6 की पावर 1012, तो ये कितना आ जाएगा 1 इंटू 9 इंटू 1 इंटू 7 इंटू, इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू हमेशा 6 आएगी, 7 9 63, इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू 3 हो जाएगी, इंटू 6 3 18, इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू 8 हो जाएगी। इसी तरह अब एक अलग टाइप 3 होता है, टाइप 3 के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब टाइप 3 जो हम लोग उस टाइप की प्रॉब्लम होंगी, जैसे एग्जांपल ले लें 7 की पावर 23 प्लस 19 की पावर 25 प्लस 21 की पावर 27। अब इसमें हम लोगों को बेसिकली ये इस टाइप में ये देखना है कि जो बेस है वो सिंगल डिजिट नहीं है, इसमें ये डिफरेंस है, तो उसको कैसे टैकल करेंगे। बाकी सब हम लोगों को भूल जाना, सिर्फ यूनिट डिजिट वैल्यू पे फोकस करना है, यूनिट डिजिट पे। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे कर लेंगे, 7 की पावर 23 प्लस 9 की पावर 25 प्लस 1 की पावर 27। अब इसको पावर साइकिल में ब्रेक करेंगे, तो 7 की पावर 4 इंटू 5 प्लस 3 प्लस 9 की पावर, इसकी पावर साइकिल कितनी हो जाएगी, 9 की पावर साइकिल 2 होती है। अब 2 की 12 इंटू 2 प्लस 1, अब 1 की पावर 27 1 ही आ जाएगा। अब 7 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 2 की पावर 12 इंटू 9 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 7 की पावर 4, इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 343 प्लस इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू 9 की पावर 2 की 1 होती है, 1 की पावर 12 इंटू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू, इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू 3 हो जाएगी, प्लस 9 इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 1 9 13, इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू किस क्वेश्चन कितनी आएगी 13। इसी तरह और भी क्वेश्चन है, जैसे इन सब के आंसर, जैसे एक क्वेश्चन के लिए, जैसे क्वेश्चन एक ये लें कि एक क्वेश्चन अगर ये लें, इसका क्या आएगा, जैसे 357 की पावर 2015 प्लस 222 की पावर 088888, या फिर इसके एक क्वेश्चन ये लें 2 की पावर 211 की पावर 870 प्लस 146 की पावर 127 इंटू 3 की पावर 424, या फिर एक क्वेश्चन ये ले लें कि 2171 की पावर 7 इंटू 2172 की पावर 9 इंटू 2173 की पावर 11 इंटू 2174 की पावर 13। इन सब के आंसर क्या होंगे एक बार कमेंट में बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनके सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, इनका आंसर क्या होगा, इनके आंसर होंगे। इसी तरह अगला हम लोग का टॉपिक होगा कि लास्ट के, जैसे अभी तक इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम लोग सिंगल डिजिट निकालने, कोई भी प्रॉब्लम उसकी यूनिट डिजिट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि किसी भी नंबर की डबल डिजिट
कैसे फाइंड कर, डबल डिजिट कैसे फाइंड करेंगे। इसी तरह छोटे छोटे वीडियो हम लोग नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। थैंक यू।